घंटी वाला गधा। एक लंबी कहानी। एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों से घिरे एक गांव में एक गरीब धोबी रहता था। उसका नाम था सुंदरलाल। सुंदरलाल के पास एक गधा था जिसका नाम कल्लू था। कल्लू बेहद मेहनती था, लेकिन थोड़ा आलसी भी था। उसकी मेहनत और आलस का मिश्रण ही उसकी पहचान थी। सुंदरलाल और कल्लू दोनों ही एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। सुंदरलाल का जीवन कल्लू पर और कल्लू का पेट सुंदरलाल पर निर्भर था। कल्लू का आलसी स्वभाव कभी कभी सुंदरलाल के लिए परेशानी का कारण बन जाता था। जब काम ज्यादा होता तो कल्लू बहाने बनाने लगता। कभी पेट दर्द का नाटक करता तो कभी धीरे धीरे चलता। सुंदरलाल जानता था कि कल्लू की ये हरकतें सिर्फ काम से बचने का तरीका हैं। एक दिन सुंदरलाल ने बाजार से एक बहुत ही खूबसूरत चमचमाती घंटी खरीदी। वह घंटी उसने कल्लू के गले में बांध दी। घंटी की खनकती आवाज से कल्लू को बहुत खुशी हुई। वह जहां भी जाता, घंटी की मधुर ध्वनि पूरे गांव में गूंजती। घंटी की वजह से कल्लू खुद को बहुत खास महसूस करने लगा। अब वह पहले की तरह काम से जी नहीं चुराता था, बल्कि खुशी खुशी अपनी पीठ पर कपड़ों का बोझ उठाकर चलता था। घंटी की आवाज से सुंदरलाल को भी बहुत फायदा हुआ। जब भी वह कल्लू को काम पर ले जाता, तो घंटी की आवाज से उसे पता चलता रहता कि कल्लू कहाँ है। इससे उसे कल्लू पर नजर रखने में आसानी होती थी। अगर कल्लू कहीं रुक जाता, तो घंटी की आवाज बंद हो जाती और सुंदरलाल तुरंत समझ जाता कि कल्लू कहाँ है। दिन बीतते गए और कल्लू की ख्याति पूरे गांव में फैल गई। बच्चे कल्लू के पीछे पीछे भागते थे, क्योंकि उन्हें उसकी घंटी की आवाज बहुत पसंद थी। गांव के लोग भी कल्लू को देखकर मुस्कुराते थे। कल्लू को लगा कि यह घंटी ही उसकी पहचान है। उसे अपने आलस की याद ही नहीं रही। वह अब मेहनत करने लगा था और हर काम को समय पर पूरा करता था। एक दिन सुंदरलाल को दूर के शहर से कुछ कपड़े लाने थे। रास्ता लंबा और सुनसान था। सुंदरलाल ने कल्लू की पीठ पर कपड़ों का भारी गट्ठर रखा और घंटी बजाते हुए चलने लगे। रास्ते में उन्हें एक घने जंगल से गुजरना था। जंगल में एक बहुत ही चालाक चोर रहता था। उस चोर का नाम था लुटेरा सिंह। लुटेरा सिंह हमेशा कीमती सामान चुराने की फिराक में रहता था। जब लुटेरा सिंह ने कल्लू की घंटी की आवाज सुनी, तो वह तुरंत समझ गया कि यह कोई अमीर व्यापारी है जिसके पास कीमती सामान होगा। उसने सोचा कि घंटी की आवाज सुनकर वह आसानी से उस व्यापारी को लूट पाएगा। लुटेरा सिंह एक पेड़ के पीछे छिप गया और इंतजार करने लगा। जैसे ही सुंदरलाल और कल्लू करीब आए, लुटेरा सिंह ने उन पर हमला कर दिया। सुंदरलाल घबरा गया और लुटेरा सिंह के सामने गिड़गिड़ाने लगा। लुटेरा सिंह ने सुंदरलाल को पकड़ लिया और उसका सारा सामान लूट लिया। उसने कल्लू की पीठ पर रखा हुआ कपड़ों का गट्ठर भी उतार लिया। जब लुटेरा सिंह सामान लेकर जाने लगा, तो सुंदरलाल ने उससे अपनी घंटी वापस मांगी। लुटेरा सिंह ने घंटी की मधुर आवाज सुनी और उसे लगा कि यह घंटी बहुत कीमती होगी। उसने घंटी उतारकर अपनी जेब में रख ली और चला गया। सुंदरलाल और कल्लू दोनों ही बहुत दुखी हुए। सुंदरलाल का नुकसान हो गया और कल्लू ने अपनी सबसे प्यारी घंटी खो दी। बिना घंटी के कल्लू फिर से उदास और आलसी हो गया। उसकी चाल धीमी हो गई और वह काम से जी चुराने लगा। सुंदरलाल ने कल्लू को समझाया, कल्लू, घंटी तुम्हारी पहचान नहीं थी। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली पहचान थी। घंटी सिर्फ एक साधन था जो तुम्हारी पहचान को उजागर करता था। अब जब घंटी नहीं है, तो तुम्हें अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनानी होगी। कल्लू को सुंदरलाल की बात समझ में आ गई। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा, ताकि उसकी पहचान सिर्फ उसकी मेहनत से ही हो। एक दिन सुंदरलाल और कल्लू फिर से बाजार जा रहे थे। इस बार उनके पास कोई घंटी नहीं थी। वे चुपचाप अपना काम कर रहे थे। उसी जंगल में लुटेरा सिंह भी छिपा हुआ था।
वह इंतजार कर रहा था कि कब कोई व्यापारी घंटी बजाता हुआ आएगा, लेकिन सुंदरलाल और कल्लू चुपचाप निकल गए। लुटेरा सिंह ने उन्हें देखा तो सही, लेकिन बिना घंटी के उसने उन्हें साधारण व्यापारी समझा और उन पर ध्यान नहीं दिया। सुंदरलाल और कल्लू बिना किसी परेशानी के बाजार तक पहुंच गए। कल्लू अब पहले से ज्यादा मेहनती हो गया था। वह जानता था कि उसकी असली पहचान उसकी मेहनत से ही है, न कि किसी दिखावटी घंटी से। उसने अपनी मेहनत से सुंदरलाल को और भी अमीर बना दिया। नैतिक शिक्षा। दिखावा पहचान नहीं बनाता। कल्लू ने अपनी घंटी पर घमंड किया, जबकि उसकी असली पहचान उसकी मेहनत थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली पहचान हमारे गुणों से बनती है, न कि दिखावटी चीजों से। लालच और अहंकार से बचें। घमंडी गधे को उसकी घंटी की वजह से चोर ने लूट लिया। जब वह विनम्र और मेहनती हुआ, तो वह सुरक्षित रहा। हमें लालच और अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुश्किलों से सीखें। कल्लू ने अपनी घंटी खोने के बाद सबक सीखा। वह समझ गया कि दिखावटी चीजें अस्थायी होती हैं, जबकि मेहनत और लगन हमेशा काम आती हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाया करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।